आइए दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 21 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। और 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं कि हाल ही में देखिए सीपीरी के द्वारा जो है सैन्य हथियार की जानकारी भी साझा किया गया है। उसमें यदि बोला जाए पहला स्थान किसका है, तो सीपीरी हथियार जो अभी जानकारी देती है उसमें पहला स्थान अमेरिका का है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्थान पे कौन है, तो रूस। यानी सबसे ज़्यादा परमाणु बम किसके पास है, तो इसमें रूस पहले स्थान पे है और अमेरिका दूसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। और इसमें इंडिया का स्थान कितना है, तो इंडिया का स्थान इसमें छठा है, ध्यान रखिएगा। इंडिया का स्थान इसमें छठा है, ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में फायर पावर इंडेक्स भी जारी किया गया था। इसमें इंडिया का स्थान कितना था, चौथा था, याद रखिएगा। पहला स्थान था अमेरिका का, दूसरा स्थान था रसिया का, तीसरा स्थान था चाइना का और चौथा स्थान तो था वो चौथा स्थान पे इंडिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि भारत जो है वह 2020 में जो है हथियार आयात करने में दूसरा स्थान पे था, याद रखिएगा 2020 में। और ये पहला स्थान पे कौन था, तो पहला स्थान पे सऊदी अरब था, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब जो है 2020 में सबसे ज़्यादा हथियारों की आयात करने वाला पहला देश है, जबकि भारत जो है वह हथियारों की आयात करने में दूसरा स्थान था, तो ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का देखिए किससे संबंध है, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है वह केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। सिल्वर लाइन परियोजना जो है वह कहाँ पे चलाया गया है, केरल में चलाया गया है। यह किस चीज़ से संबंधित है, तो रेलवे से संबंधित है, याद रखिएगा। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए यह जो है सिल्वर लाइन परियोजना चलाया गया है। यह कितना लंबा होगा, तो 530 किलोमीटर यह लंबा होगा और यह 11 जिलों में चलाया जाएगा, याद रखिएगा। 11 जिलों को यह जो योजना है वह 11 जिलों को कवर करेगा। और कब तक यह बनेगा, तो याद रखिएगा 2025 तक जो है यह बनेगा, याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक है यह सिल्वर लाइन परियोजना, तो यह केरल के कसारगोड से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बनेगा, याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि 12 घंटे की जो दूरी 12 घंटे जिस दूरी को तय करने में लगता था, अब उसकी दूरी तय करने में मात्र 4 घंटे लगेगी, यानी कि 8 घंटे की इसमें बचत हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसमें फ्यूल भी बचत होगा, तो इसके चलते यह बहुत ज़रूरी हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्मार्ट किचन योजना जो है, स्मार्ट किचन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा केरल सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। और इसके राज्यपाल कौन है केरल के, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है उनके राज्यपाल है। और केरल के शास्त्रीय नृत्य जो हैं कथकली और मोहिनी अट्टम है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 2 नृत्य जो हैं वह केरल के कौन कौन है, कथकली और मोहिनी अट्टम। यदि पूछा जाए कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो याद रखिएगा सत्रिया, जो कि असम की है, जो भारत की नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। और नीलाम्बुक टीक को यदि जीआई टैग दिया गया है वो भी केरल के ही है, ध्यान रखिएगा। नीलाम्बुक टीक को जीआई टैग दिया गया वो भी केरल का है। कसाम्बू साड़ी भी केरल का ही है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए सीएम राइस योजना जो है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा कि सर्व सुविधा युक्त स्कूल का निर्माण किया जाएगा। सीएम राइस योजना के तहत जो है इसमें बच्चों को पूरी तरह से सुविधा दिया जाएगा, जैसे कि लैब दिया जाएगा, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, स्मार्ट क्लास दिया जाएगा, प्रोजेक्टर से क्लास होगा, यानी कि सब चीज़ में सुविधा उसको दिया जाएगा। तो कौन सी योजना है, सीएम राइस योजना। यह मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। इसमें करीब 350 स्कूल का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। देखिए और आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है वह किससे संबंधित है, तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है वह जनजातीय मंत्रालय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और जनजातीय मंत्रालय के अभिमंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले एक आया था आना माया पहल, याद रखिएगा। आना माया पहल का संबंध किससे था, तो जनजातीय आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय है वो दोनों का संबंध था आना माया पहल से, ध्यान रखिएगा। आना माया पहल का संबंध जनजातीय आयोग से और स्वास्थ्य विभाग से था, याद रखिएगा। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा आदि प्रशिक्षण पोर्टल जो है वह जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जो चलाया गया, उसमें यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसमें सहयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1965 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। देखिए यूएनडीपी का जो है और एचडीआई इंडेक्स जो है ये भी यही जारी करता है, याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है वह यही जारी करता है। 1990 से यह जारी करना शुरू किया गया है और 2020 में जो है वह भारत का कितना इसमें रैंक है, तो याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान अभी 139 है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो बनाने का किससे दिया था अधिकार, यह बनाने का
श्रेय जो है महबूब उल हक और अमर सेन जो है वो दोनों ने मिलकर HDI इंडेक्स का यानी कि बनाने का घोषणा किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अमेरिका के जल कार्यालय प्रमुख का भी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो अमेरिका के जल कार्यालय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राधिका फॉक्स को, ध्यान रखिएगा। राधिका फॉक्स को जो है वो अमेरिका के कार्यालय जल प्रमुख का नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये संघीय जज है, संघीय जज जो है वह सरला किरण, याद रखिएगा। संघीय जज सरला किरण जो है वह दक्षिण एशिया की पहली महिला होगी, याद रखिएगा। संघीय जज जो बनी है सरला किरण, वह संघीय दक्षिण एशिया की पहली महिला बनने वाली इस पद पे हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नीरा टंडन, रवीना टंडन की बहन है, उन्हें व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। साथ ही में इसके सर्जन जनरल अभी कौन है? व्हाइट हाउस के अभी सर्जन जनरल कौन है? तो याद रखिए विवेक मूर्ति को WHO का सर्जन जनरल भी नियुक्त किया गया है। जो बाइडेन का सर्जन जनरल इन्हें नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। WHO का यदि पूछा जाए CEO कौन है, तो अभी WHO का नया CEO बने हैं कौन? तो याद रखिए अनिल सोनी। अनिल सोनी को जो है WHO का नया CEO नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और अमेरिका के अभी स्पीकर कौन है? व्हाइट हाउस जो है उसके स्पीकर कौन है? तो नैन्सी पेलोसी वहाँ के स्पीकर हो गए। और अभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता है। और इसमें इस बार कौन 46वें राष्ट्रपति के तौर पे जो बाइडेन जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। और 49वें उपराष्ट्रपति के तौर पे कमला हैरिस बनी है, ध्यान रखिएगा। और इनके वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो वित्त मंत्री जो है जेनेट येलेन बनी है अमेरिका के वित्त मंत्री, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो अध्यक्ष थे सत्या नडेला, याद रखिएगा, उनकी जगह जो है माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष भी कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो अध्यक्ष है अभी माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष भी बन गए हैं सत्या नडेला, जो कि किसके जगह पे बने हैं? याद रखिएगा अभी जो जॉन थॉम्सन के जगह पे माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बन गए हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के पहले CEO थे सत्या नडेला, लेकिन अब उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दे दी गई है, याद रखिएगा। पहले वो CEO थे इस पद के लिए। और ये कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा जो सत्या नडेला है वह भारतीय मूल के हैदराबाद से रहने वाले हैं, याद रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह माइक्रोसॉफ्ट का ही था, जिसको 2022 में बंद करने का घोषणा कर दिया है, क्योंकि अब इसका इतना यूज नहीं होता है। क्रोम ब्राउज़र सब आ गया, इसके चलते जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज उतना नहीं होता है, जिसके कारण जो है अब माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का घोषणा किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये पूछा जाए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कब बनाया गया था? इसकी शुरुआत जो 1995 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो है अभी TB नरेंद्रन बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो उदय कोटक थे, ध्यान रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अभी TB नरेंद्रन बने हैं, किसके जगह पे? तो उदय कोटक की जगह पे बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये फिक्की का पूछा जाए अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की का अध्यक्ष भी कौन है? उदय शंकर है, ध्यान रखिएगा। उदय शंकर फिक्की का अध्यक्ष है। और एक तो उदय कोटक जो है वह बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक्सिस बैंक, ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक के भी CEO वही है, याद रखिएगा। उदय कोटक जो है वो लगातार इस बैंक के अध्यक्ष बने हुए 17 वर्षों से, भी ध्यान रखिएगा। उदय कोटक वो अलग है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है कौन है? केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जो है केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह है, अभी नरेंद्र सिंह तोमर है, याद रखिएगा। और तोमर ने क्या किया है कि अभी FAO के जो 42वें सत्र को संबोधित किया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 42वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो याद रखिएगा भारत के कृषि विज्ञान मंत्री जो है वह नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया है, याद रखिएगा। और FAO की स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना की गई। और FAO की स्थापना 16 अक्टूबर को किया गया। इसी दिन से जो है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। रोम जो है इसकी राजधानी हो गई। रोम कहाँ पे है? तो इटली की राजधानी रोम है। और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में ही है, ध्यान रखिएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रोम में है। रोम टाइबर नदी के किनारे पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये भी रोम जो है वह टाइबर नदी के किनारे पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार अभी 2021 में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार जो 2020 में है वह शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है, याद रखिएगा। जबकि 2020 में जो है रतनलाल, मिट्टी के लाल रतनलाल को दिया गया था।
2021 के लिए किसे दिया गया? तो शकुंतला हरिकेश को दिया गया, जबकि 2020 के लिए मट्टी के लाल रतन लाल को दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए दलहन वर्ष जो है 2016 को भारत सरकार द्वारा दलहन वर्ष घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। 2020 का नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी सिंगल प्लास्टिक यानी एक बार यूज करने के बाद जिस प्लास्टिक को यूज नहीं किया जाता है वैसे प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। यदि पूछा जाए 2018 का पर्यावरण दिवस का मेज़बानी किसने किया था? तो याद रखिएगा 2018 का पर्यावरण दिवस जो है उसकी मेज़बानी इंडिया किया था, ध्यान रखिएगा। और इंडिया ने इसका थीम क्या दिया था? तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम दिया था। जबकि जब 2019 में आया तो इसकी मेज़बानी जो है वह चीन किया और उसने इसका थीम दिया क्या कि बीट एयर पोल्यूशन दिया, ध्यान रखिएगा। जबकि 2020 में आया किसके पास? इंडोनेशिया के पास, कोलंबिया के पास। कोलंबिया ने इसका दिया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी दिया था, याद रखिएगा, सेलिब्रेट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी, ध्यान रखिएगा। अब केवर झील पूछा जाए कहाँ पे है? तो केवर झील बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो उसकी मेज़बानी जो है वह अमेरिका की थी, ध्यान रखिएगा। उस टाइम उसका थीम क्या था? तो ओनली वन अर्थ उसका थीम था, ध्यान रखिएगा। तो पहला जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ था उसकी मेज़बानी कौन किया था? तो चीन किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।